द्वारका नगरी का डूबना, रहस्य और विज्ञान। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी, जो कभी समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी, आज समुद्र की गहराइयों में दबी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पृथ्वी को त्याग दिया, यह अद्भुत नगरी समुद्र में समा गई। परंतु क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? क्या द्वारका का डूबना किसी दैवीय शक्ति का परिणाम था, या फिर यह कोई प्राकृतिक आपदा थी? द्वारका का वर्णन महाभारत और श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि मथुरा में बार बार आक्रमण होने के कारण श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई, जिसे विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार ने स्वयं निर्मित किया था। यह नगरी स्वर्ण से जड़ी थी और इसकी सुंदरता अद्वितीय थी। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में आपसी कलह बढ़ गई। अंततः श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। 20वीं सदी के अंत में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने गुजरात के समुद्री तट पर खोज शुरू की, तो उन्हें चौंकाने वाले साक्ष्य मिले। 1983 में पुरातत्वविद SR राव की टीम ने समुद्र में द्वारका के अवशेष खोजे। समुद्र के नीचे 40 मीटर गहराई में प्राचीन मंदिरों, दीवारों और सड़कों के अवशेष मिले। जलीय संरचनाएं 9000 साल पुरानी मानी जाती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हो सकती है। इन खोजों ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका का डूबना भूकंप, सुनामी या समुद्री जलस्तर में वृद्धि के कारण हुआ होगा। भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। गुजरात क्षेत्र में कई बार भूकंप आ चुके हैं। संभव है कि द्वारका के आसपास भूगर्भीय हलचलों के कारण समुद्र में जलस्तर बढ़ा और नगरी डूब गई। सुनामी का प्रभाव। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां प्राचीन नगरियां जल प्रलय के कारण लुप्त हो गईं। समुद्र स्तर का बढ़ना। वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों वर्षों में समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे द्वारका जलमग्न हो गई। क्या यह एलियंस या किसी दिव्य शक्ति का काम था? कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि एक उन्नत सभ्यता थी। इसमें इतने उन्नत तकनीकी निर्माण थे जिनका रहस्य आज भी नहीं सुलझ पाया है। क्या द्वारका के निर्माण में किसी अलौकिक शक्ति का हाथ था? क्या श्री कृष्ण वास्तव में एक दिव्य अवतार थे, जिन्होंने इस शहर को विशेष ऊर्जा से सुरक्षित रखा था? क्या समुद्र में डूबने के पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति थी? निष्कर्ष, क्या रहस्य सुलझ पाएगा? द्वारका का डूबना एक ऐसा रहस्य है जो धर्म, इतिहास और विज्ञान के बीच एक सेतु बना हुआ है। जहां एक ओर धार्मिक ग्रंथ इसे श्री कृष्ण की दिव्य लीला मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदा का परिणाम मानते हैं। लेकिन समुद्र के नीचे मिले प्रमाण यह दर्शाते हैं कि द्वारका मात्र एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक नगर था, जो समय के साथ समुद्र में समा गया। आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। क्या भविष्य में विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा, या फिर द्वारका का रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में ही दफन रहेगा? आपका क्या मानना है? द्वारका एक पौराणिक कथा थी या एक ऐतिहासिक सच्चाई?